जेई मेंस 2025 में मार्च सेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो सवाल आए वो बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए साथ साथ बनाते जाइए। देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5। तो 5 को लीनियर पॉइंट है, और टोटल कितने पॉइंट्स है? 12 पॉइंट्स है। अब द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो बच्चों 12 में से कोई भी 3 पॉइंट चुनूंगा, एक ट्राइंगल बनने के चांसेस है, लेकिन किसमें से नहीं बनेगा? कोलिनियर में से जो चुनूंगा उसमें से नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 12C3 क्या होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5C3 की वैल्यू होती है 5C2 मतलब 10। अब देखिए 3 4 जा 2 जा, तो 220 माइनस 10 यानी कितना? 210। ठीक है, टोटल पॉइंट्स माइनस जिससे कोलिनियर बन रहे हैं उनको घटा दिए, तो सबसे क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। लेट P be the number of triangles that can formed using the by joining the vertices of regular polygon having n sides। तो P की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या? NC3। नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। Q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना? NC4। अब P प्लस Q कितना दिया हुआ है? 126। तो NC3 प्लस NC4 इज इक्वल टू 126। बच्चों मैं बोलूंगा कि ये आप जब बनाने जाओगे तो बड़ा बड़ा बनेगा, है ना? कैसे? NC3 कितना होता है? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 3 नहीं 2 तक ही आएगा, डिवाइड बाई 6, और ये होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई कितना? 24 इज इक्वल टू कितना? 126। तीनों में क्या कॉमन है? बाई 6 कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचेगा? 1, और यहां क्या बचेगा? n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 बराबर 126। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बनेगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या है? 24, और ये क्या आया? ठीक है, अब इधर देखिए, तो पहला नंबर मान लिया n प्लस 1, फिर n है, फिर n माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 है, बराबर क्या? 126 इंटू 24। बच्चों ये 4 लगातार नंबर है ना, जिसका मल्टीप्लीकेशन ये आना है, तो 4 लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये आना है। तो अब देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 126 किसका? 126 कैसा होता है? 126 को फैक्टराइज करो। 126 किससे जा रहा है? 3 से, तो हुआ 4 2, फिर किससे गया? 3 से, कितना बचा? 14, फिर 2 से, 7 से, 1 से, तो ये आया बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 24 कितना होता है? 2 क्यूब इंटू 3। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, ये अगर 7 हो गया तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो सब लगातार नंबर आ गए, आगे कि नहीं आगे? तो कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी? 8। n की वैल्यू कितनी होगी? 8। हाईएस्ट वाले से हाईएस्ट को कंपेयर कर दो, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 8। अब हमारे पास जो सवाल है वो अलग है। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितनी गई? 8। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट 1 बाई 8 बाई 16, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 बाई 16, कितना जाएगा? 1 बाई रूट 2। कितना आएगा? 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब ये चीज हम लोग बाद में पढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है,
वर्टिकल एलिप्स है तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बाकी कोई अंतर नहीं रहता. फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन, 6 बॉलर्स, 10 प्लेयर्स आर चूजन. कितने लोगों को चुनना है? 10. Which should include at least 4 batsmen, 5 bowler. 4 batsmen, 4 bowler. 1 batsman and 1 bowler who are captain and vice captain. एक बैट्समैन है और एक बॉलर है जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है ऑलरेडी. शुड बी इंक्लूडेड, वो टीम में रहेंगे ही रहेंगे. तो 2 लोग तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, 2 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. तो अब कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 8. कितने में से? 6 बैट्समैन में से और 5 बॉलर में से. ठीक है. तो अब देखो मिनिमम 4 सेलेक्ट करना ही है. अब मिनिमम कितना सेलेक्ट करना है? 3 और 3, क्योंकि एक सेलेक्ट हो चुका है. तो इधर से 3 किए, इधर से 5 किए, इधर से 4 किए, इधर से भी 4 किए, इधर से 5 किए और उधर से 3 किए. बस खत्म. तो ये कितना होता है? 20. ये 1 होता है 1, ये होता है 15, ये होता है 5, ये होता है 6, ये होता है 10. तो 20 प्लस 75 प्लस 60, 155. ओके. तो ध्यान रखिएगा 2 लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं. फॉर n ग्रेटर देन 2, Sn denotes the set of all subsets of this with no consecutive numbers. मतलब ऐसे सबसेट जिसमें 2 कोई लगातार कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 135 S6 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 है ना. तो इसका जो सब मतलब S6 नहीं होगा, ये होगा. अब S6 क्या होगा? इस सेट का सबसेट जिसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर ना आए. जैसे एग्जांपल 1 हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है? 6. और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 5 हो, 1 4 हो, है ना. कंसेक्यूटिव नहीं आना चाहिए, बस 2 4 6 हो, 1 3 5 हो. समझ रहे हो बात को? 1 4 6 भी हो सकता है. लेकिन देखिए 1 2 4 नहीं हो सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव आ गया. 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव आ गया. 1 3 हो सकता है. बात समझ गए प्रॉब्लम? अब हमको बताना है कि S5 के कितने सबसेट होंगे. मतलब इस बार कितने वाला सेट होगा? 5 वाला. उसके कितने सबसेट होंगे जिसमें कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं आएगा? तो सबसे पहले 0 एलिमेंट वाला, वो कितना होगा? 1. 5 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. फिर 1 एलिमेंट वाला, वो कितना होगा? किसी को भी एक को चुन लो. सेट में 1 लिखूं, 2 लिखूं, इसमें तो कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर आने नहीं वाला ना. ये कितना होगा? 5. ठीक है. अब 2 एलिमेंट वाला, तो बच्चों ये 5 इतना छोटा नंबर है कि आप गिन भी सकते हो. तो कैसे? 1 3 1 4 1 5, कोई कंसेक्यूटिव नहीं है. फिर 2 4 2 5, फिर 3 5, कितना हुआ? 6. कितना हो गया? 6. अब 3 एलिमेंट वाला कितना होगा? 1 3 5 2 नहीं, बस कितना हुआ? 1. टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 30. होगा. लेकिन अगर यही मान लो नंबर बड़ा हो जाता, तो आपको बता रहा हूं जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से मेरे को 2 नंबर चुनने हैं लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए. तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट देखी होगी, लेक्चर देखे होंगे पूरे, तो आपको पता होगा एक क्वेश्चन किए हम लोग कि 2 स्टॉप है, ट्रेन ए और स्टेशन बी. स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में 13 स्टॉप है. कितने स्टॉप हैं? 13. ये कैसा प्रॉब्लम करवाया हूं मैं क्लास में.
आपको 3 स्टॉप में यूज करना है, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि तीनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। याद है क्या किए थे? 13 में से 3 स्टेशन को बाहर कर दिए थे। 13 में से क्या किए थे? 3 स्टेशन को बाहर कर दिए थे। बचे कितने स्टेशन? 10। 10 स्टेशन 11 गैप क्रिएट करेंगे और उनमें से वो 3 स्टेशन को वो कर दिए थे। ठीक है, अब जैसे 5 में से 2 चुनने हैं, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो 5 में से कितने लोगों को बाहर कर दिए? 2 को बाहर कर दिए। बचे कितने? 3। 3 लोग कितना गैप क्रिएट करेंगे? 4 में से 2 जगह चुन लिए। देखिए, ठीक है। अब देखिए 5 में से 3 चुनना है। 5 में से कितना चुनना है? 3 चुनना है, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। 3 को बाहर कर दिए, बचे कितने? 2। 2 लोग कितना गैप क्रिएट करेंगे? 3 में से 3। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए एक टास्क दे रहा हूं। 1 2 3 4 ऐसे करते करते मेरे पास समझ लीजिए n इंटीजर्स हैं। आपको सेलेक्ट करना है 5 इंटीजर्स सच दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। ठीक है, 5 इंटीजर सच दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। ये आप खुद से कीजिए, बताइए फिर आया है कि नहीं आया। ओके, कर लिए? क्या लिखे? n-4c5। पहले 5 को बाहर कर दिए, पहले 5 को बाहर कर दिए। लेट m and n be 2-digit numbers, then the total number of pairs m, n such that, ये n बड़ा होना है, तुम दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा? 6। तो बच्चों दोनों 6 के टेबल में आते होंगे, तो m को ले लिया अपन 6a, n को ले लिया अपन 6b। ठीक है, अच्छा कहां से चालू होगा मल्टीपल? 6 2 से चालू होगा, 12 पहला 2-डिजिट नंबर जो 6 का मल्टीपल होगा, और 6 कहां तक जाएगा? 16 तक जाएगा। 6 के इतने मल्टीपल होंगे, मतलब जो m और n है वो 12 से लेके 96 के बीच में होगा। m और n किसके बीच में होगा? 12 से लेके 96 के बीच में होगा। मतलब 6a और 6b किसके बीच में होगा? 12 से 96 के बीच में होगा। 6a, 6b ना। तो a और b किसके किसके बीच में होगा? 2 से लेके 16 तक के बीच में होगा। अब बच्चों हमको ऐसा सोच लो, m और n सेलेक्ट करना है या a और b सेलेक्ट करना है, एक ही मतलब हो गया। हमको क्या चाहिए? a छोटा चाहिए और b बड़ा चाहिए, और कॉमन फैक्टर 6 ही आना चाहिए। मतलब इसके अलावा अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। मतलब मैं a अगर 2 चुना तो b 2 का मल्टीपल या और नहीं चुन सकता। तो b में क्या चुन सकता हूं? 3 5 7 9 11 13 15। और कोई 2 का मल्टीपल नहीं चुन सकता, क्योंकि फिर कॉमन फैक्टर 6 से ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों में भी और कॉमन फैक्टर आ गए तो फिर जो HCF है वो 6 से ज्यादा हो जाएगा, 6 नहीं रह जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? तो कितने हुए गिनो? 3 3 4 1 7 7 है ना। अब A को मैं 3 चुना तो B को इससे ज्यादा ही चुनना है। 3 और दोबारा नहीं आना चाहिए। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 में दोबारा 3 आ जाएगा। 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 नहीं आ सकता, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 नहीं आ सकता क्योंकि दोबारा 3 आ जाएगा। फिर 13 आ सकता है, 14 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15 नहीं आ सकता क्योंकि दोबारा 3 आ जाएगा। ठीक, तो कितने हुए ये गिनो? 4 और 4 कितने? 8 ना। अब A को मैं 4 चुना तो B क्या हो सकता है? कोई भी कॉमन फैक्टर और नहीं आना चाहिए।
इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। 16 भी आ सकता है, तो कितना हो गया 9। ए 4 चुना, बी कितना चुन सकता हूं 5। 6 नहीं चुन सकता, 6 में कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 7 चुन सकता हूं, 8 नहीं चुन सकता, 9 चुन सकता हूं, 10 नहीं चुन सकता, 11 चुन सकता हूं। हाँ 13 और 15 कितना हुआ 6। फिर ए क्या चुने 5 चुने, तो बी क्या क्या चुन सकता हूं 6 7 8 9 11 12 13 14 16 कितना हुआ ये देखो 4 4 8 और 1 9। फिर ए अगर मैं 6 चुना तो बी चुन सकता हूं 7, 8 नहीं चुन सकता, 9 नहीं चुन सकता, 10 भी नहीं चुन सकता, 11 चुन सकता हूं, 12 भी नहीं चुन सकता, 13 चुन सकता हूं, 14 भी नहीं चुन सकता, 15 भी नहीं चुन सकता, 16 भी नहीं चुन सकता। कितने हुए ये 3 हुआ, सॉरी कितने हुए टोटल 3। फिर ए 7 चुना तो बी 8 9 10 11 12 13 15 16 कितना हुआ ये 4 और 4 8। फिर ए को मैं 8 चुना तो बी क्या चुन सकता हूं 9 10 नहीं चुन सकता, 11 12 नहीं चुन सकता, 13 14 नहीं चुन सकता, 15 चुन सकता हूं, 16 नहीं चुन सकता। कितना हुआ ये 4। अब ए को मैं चुना क्या 9 तो बी 10 चुन सकता हूं, 11 चुन सकता हूं, 12 नहीं चुन सकता, 13 चुन सकता हूं, 14 चुन सकता हूं, 15 नहीं चुन सकता, 16 चुन सकता हूं। कितना हुआ ये 5। फिर ए को क्या मैं चुना 10 तो बी क्या चुन सकता हूं 11 चुन सकता हूं, 12 नहीं चुन सकता, 13 चुन सकता हूं, 14 नहीं चुन सकता, 15 भी नहीं चुन सकता, 16 भी नहीं चुन सकता। फिर ए को क्या चुना 11 तो बी क्या चुन सकता हूं 12 13 14 15 और 16 कितना हुआ। फिर ए को मैं 12 चुना तो बी क्या चुन सकता हूं 13 15 नहीं चुन सकता, 16 कुछ नहीं चुन सकता। कितना हुआ 1। फिर ए को 13 रखा तो बी क्या चुन सकता हूं 14 15 16। फिर ए को 14 रखा तो बी को चुन सकता हूं 15, बी को 15 रखा, ए को 15 रखा तो बी को रखा, तो 1 2 इन सबको ऐड कर दीजिएगा क्या आ जाएगा 64। ठीक है, और इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसको काउंट ही करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इसको सबसे लास्ट में बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, लाइन L1 है स्लोप 2, तो एक लाइन हो गई इसका स्लोप 2 है तो ऐसी बनेगी y इक्वल्स टू 2x। लाइन L2 है स्लोप 1/2 तो एक लाइन ऐसी हो गई इसकी स्लोप क्या हो गई x/2। अब इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट P1 P2 12 लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 12 पॉइंट्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P1 P2 P3 ऐसे करते करते कितना P12, और इसमें कितने हैं Q1 Q2 Q3 ऐसे करते करते कितना Q9। अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस 22 पॉइंट्स, ओरिजिन इंक्लूड करके, ओरिजिन इंक्लूड करके कितने पॉइंट 22 पॉइंट, 12 + 9 21 और 1 22। तो बच्चों अलग अलग केस बना लेते हैं। केस 1, इधर से 2 इधर से 1, इधर से 2 इधर से 1, तो क्या लिखेंगे 12C2 × 9C1। इधर से 2 इधर से 1, 9C2 × 12C1। ठीक है, अभी तक मैंने ओरिजिन इन्वॉल्व नहीं किया है। अब एक केस जिसमें ओरिजिन इन्वॉल्व किया हूं तो वो एक तरीका, और ऊपर से 1 नीचे से 1। अब सबको क्या करना है ऐड, कितना आएगा बच्चों 1 1 3 4। ठीक है, बाकी ऐसा करो तो 22C3 कितना था देखो, 22C3 माइनस 13C3
माइनस 10c3 कितना होता है देखो। तो तरीका नंबर 2, मेथड 2 ये है बच्चों कि आप टोटल 22 पॉइंट्स में 3 पॉइंट चुने, तो एक ट्रायंगल बनना चाहिए आइडियली, लेकिन उनमें से जितने कोलिनियर पॉइंट है, ये कितने लगातार कोलिनियर है 13, तो 13c3 को माइनस कर दो, क्योंकि इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, इनसे एक लाइन ही बनेगी, और इधर से 10c3 को माइनस कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा सेम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, देखिए 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, सेट दैट सम ऑफ द डिजिट इज इवन। बच्चों कुदरत का करिश्मा ये है कि जैसे एक नंबर सोचा 1 1 1, इसका सम कितना होता है डिजिट सम 3, तो ये क्या है ऑड, तो उसके ठीक बाद वाला सम इवन होगा, उसके ठीक बाद वाला सम क्या होगा, सॉरी 1 1 3 क्या होगा ऑड होगा, तो अल्टरनेट इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड होगा। तो जितने 7 डिजिट नंबर हैं उनको काउंट करो, उसका आधा कर लो, तो आधे का सम इवन होगा और आधे का सम ऑड होगा। तो पहले पोजीशन को इतने तरीके से भर सकते हो 9, इसको 10, इसको 10, सबको 10 10 तरीके से भर सकते हैं, क्यों, रिपीटेशन इज अलाउड। और पहले को 9 तरीके से इसलिए भर सकते हैं क्योंकि यहां जीरो नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर कितना है 9 इंटू 10 इंटू 10 का पावर 5 लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर whose sum is even, वो कितना हो जाएगा इसका आधा, तो 9 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। अब समझे, अब कंपेयर करो, कंपेयर करते समय ये ध्यान रखना है कि m और n 1 से 9 के बीच में ही आना चाहिए। मतलब अगर ऐसे लिखा है 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, तो अब m को 45, n को 1 और n को, मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं मान सकते, तो इसलिए हमारा ऐसा टूटा हुआ रहना जरूरी है। तो m कितना हो गया 9, n कितना हो गया 5, सम कितना हो गया, ठीक है ओके। छोटे से क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता अगर आप थोड़ा सा भी। बांटने का क्या तरीका हो सकता है, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, 8 डब्बे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि यहां पे एक 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 आना है। तो एक तरीका ले लेते हैं बच्चों ऐसा अपन कि ऐसा हो 3 1 और 1 बटे, कैसे बटे 3 1 1 बटे, ठीक। अब 3 1 1 में रो 1 में 3, रो 2 में 1 और रो 3 में 1, ठीक है ओके। अब बताइए, ये बताइए रो 1 में 3 कितने तरीके से आ सकता है, मतलब 3 चुनना है, 3 सीट चुनना है, सीट चुनना है ना अभी, एक ही तरीके से है ना, ये रो 1 लिख दो, ये रो 2 लिख दो और ये रो 3 लिख दो, एक ही तरीके से सीट चुन सकते हो। रो 2 में 3 तरीके से एक चुन सकते हो, 3 में से कोई एक सीट चुन लिए। रो 3 में 2 में से कोई एक, तो टोटल कितना हुआ 1 इंटू 3c1 इंटू 2c1। इससे बच्चों सीट चुनाई है अभी, मतलब ये सीट चुन लिए, मान लीजिए ये सीट चुन लिए और ये सीट चुन लिए। अब यहां पे उनको बैठाना है, 5 लोगों को 5 जगह बैठाना है, कितने तरीके से बैठेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है ओके। अब इसी में ये 0.1 बोल दो, ये 0.2, 131, क्या 131, पहले रो में 1, दूसरे रो में 3 और तीसरे रो में 1। तो पहले रो में 1 चुनने का कितना तरीका है, कोई भी 3 में से 1 चुन लिए। दूसरे रो में तीनों चुनने का क्या तरीका है, एक ही तरीका। और इधर पे अभी सीट चुनाया है, बैठाना है 5 फैक्टर, 5 लोगों को बैठाना है। अब ऐसा हो सकता है क्या 1 1 3 हो सकता है क्या, तीसरे रो में तो 3 सीट ही नहीं है, तो 1 1 3 वाले कितने तरीके हुए, 2 तरीके हुए। अब अगला केस
क्या बच्चों 2, उस पे रहेगा 2 2 और 1, क्या रहेगा 2 2 और 1। ठीक है, उसमें भी 1.1 ले 2.1 ले लेते हैं। पहले रो में 2, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 1। पहले रो में 2 कितने तरीके से हो सकता है, दूसरे रो में, तीसरे रो में सब सीट सेलेक्ट हो गई, बैठाना है 2.2 212 2.2 मतलब 212, तो 3C2 3C1 2C1 2C2 सॉरी इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर 2.3 122 3C1 3C2 2C2 5 फैक्टोरियल। और कोई तरीका हो सकता है 122 का? और कैसे बांट सकते हैं 5 को, सोचो, जिसमें सब में एक एक, सब रो में एक एक आना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये कितना है बच्चों 720 720 कितना हो गया 1440, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया 1440। ये कितना है बच्चों 2160। ये कितना है बच्चों, नहीं 2160 नहीं होगा, ये 1080, और ये भी कितना है 1080। तो 1080 1080 2160 और 1440 है ना। जीरो कितना हुआ, क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ ना कितना, अरे पूरा सम करके बताओ ना। हाँ ये प्लस का मेरे को कैरी कैसे लेना है ये सब बता रहे बच्चे। हाँ एक सीक्वेंस बनाना है कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का, जिसमें 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। तो 1 कितने बार होना चाहिए 5 बार, 2 कितने बार होना चाहिए 3 बार, एग्जैक्टली बोल दिया है। तो 0 कितने बार होना चाहिए 2 बार। अब इनको अरेंज करना है, कितने सीक्वेंस से बना सकते हो, तो टोटल कितने नंबर हुए 5। 1 कितने बार रिपीट हुआ है, ये कितने बार रिपीट हुआ है 2, और 3 कितने बार रिपीट हुआ है ये। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर 2526। क्लियर सबको? मतलब बच्चों हमको ये सोचना है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 3 के पावर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक कैलकुलेट करेंगे, एक चीज जिसको बोलते हैं के। क्या करेंगे, के कैलकुलेट करेंगे। 50/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करेंगे 50/3 प्लस 50/3 स्क्वायर का प्लस 50/3 क्यूब का प्लस 50/3 का पावर 4 का एंड सो ऑन। ठीक है, 50/3 कितना होता है 16 पॉइंट कुछ कुछ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 16। 50/9 कितना होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 5। 50/27 कितना होता है 1 पॉइंट कुछ कुछ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। अब ये 81 हो गया, ये तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आ गया, तो बाकी सब आगे तो 0 ही आने वाला है, तो कुछ जरूरत नहीं है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था जो मैं बोला था कि बताना है, वो यही पोर्शन था, है ना। तो 2-3 अलग अलग किस्म के सवाल करवा दूंगा इसके। यहां पे खत्म होता है क्या 2000